हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। तो अब पढ़ाई चैनल के ओपन क्लासेस के आपके लिए एक नया टॉपिक और लेके आया है। ओपन क्लासेस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ओपन क्लासेस के अंदर हम स्टूडेंट की डिमांड के हिसाब से पढ़ाते हैं, मतलब स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होगी हम उस लेक्चर को उससे अगले लेक्चर में पढ़ाते हैं। तो किसी ने कमेंट किया था कि ब्लड ग्रुप पढ़ना है, उसे डाउट आ रहा है, तो हम आज ओपन क्लासेस में ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज क्यों हुई और कैसे हुई। तो ब्लड ग्रुप के लिए कार्ल लैंडस्टीनर था, उसने बताया था कि मानव के अंदर जो रक्त पाया जाता है वो एक प्रकार का नहीं होता, बहुत प्रकार का होता है। ये डिपेंड करता है प्रोटीन और एंटीजन के पर। एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती हैं। तो चलो ये दोनों चीजें हम समझ लेते हैं। ब्लड ग्रुप को समझेंगे पूरा कि कौन कौन रेसिपिएंट होता है, कौन डोनर होता है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, उन सब की बात हम आगे करेंगे। तो पर इससे पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं जो हमारे यहाँ काम आने वाली है। तो सबसे पहले जो टर्म है वो है हमारी एंटीजन। तो एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन को समझना। एंटीजन ये क्या है कि जो ब्लड ग्रुप के लिए जो एंटीजन होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, वो बनी होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन की। तो सबसे पहले ये याद हुआ किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की। और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये होती है हमारी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। याद रख लेना, ये जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो एंटीजन प्रेजेंट होती हैं ये हमारे बहुत काम आने वाली हैं। और इसी से हम पूरा ये जो आरबीसी वर्ड है वो जो मैं बोल रहा हूँ बार बार 2 बार बोल दिया क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाला है। तो इसको याद रखना। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मतलब झिल्ली पर, कोशिका झिल्ली होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई, किसकी बनी होती हैं और कहाँ प्रेजेंट होती है, दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर एंटीजन है तो उसके खिलाफ क्या बनेगी, क्या बनती है, एंटीबॉडी, मतलब प्रतिरोधी। क्या बनती है, एंटीबॉडी। ये किसकी बनी होती है, 2 चीजें बात करेंगे, किसकी बनी होती है और कहां प्रेजेंट होती है। तो ये बनी होती है हमारे एंटीबॉडी किसकी बनी होती है, लगभग सभी एंटीबॉडी किसकी बनी होती है, किसकी, प्रोटीन की। तो ये भी किनकी बनी होती है, ये भी प्रोटीन की बनी होती है। और कहां प्रेजेंट होती है, ये कहां प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये कहां प्रेजेंट होंगी, प्लाज्मा के अंदर। कहां पे प्रेजेंट होंगे, जो ब्लड होता है उसके 2 घटक होते हैं। हमने पहले लेक्चर्स के अंदर जो पढ़ाया है उनमें बताया है कि जो ब्लड होता है उसके 2 घटक होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक सेल्स होती है। सेल्स के अंदर क्या क्या आती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा जो कितना भाग होता है ब्लड का, 55%। और जो सेल्स है वो कितनी होती है, 45%। तो ये जो 55% भाग है उसी के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब कहां प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा के अंदर। यहां कंफ्यूज मत होना, देखो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो एंटीजन है वो है आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है कि किसी भी सेल जो है उसका जो बाहरी भाग होता है, सेल का जो बाहरी भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां कौन होता है, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन होता है, एंटीजन। और एंटीबॉडी कहां होती है, प्लाज्मा के अंदर। ब्लड का कंपोजिशन आपको याद होगा मेरे हिसाब से, तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं कि ब्लड कितने प्रकार का टाइप होता है। तो उन्होंने बताया कि जो मेनली ब्लड है वो 4 प्रकार का होता है, जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पर कौन सा एंटीजन है, वहां पर कौन सा एंटीजन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी बात हमें करते हैं कि कौन सा एंटीजन है। तो ये जो एंटीजन है ये मेनली होते 2 ही प्रकार के हैं, पर उसी 2 प्रकार से हमारे पास 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप बन जाता है ह्यूमन के अंदर। देखो कौन कौन से एंटीजन होते हैं, वो 2 एंटीजन होते हैं। एक होता है ए एंटीजन, एक होता है ए एंटीजन, और जो दूसरा होता है वो होता है बी एंटीजन। तो इन दोनों पे डिपेंड करके हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप बनते हैं। तो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अगर ये आरबीसी है, अगर इस आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, अगर मान लो यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उस ह्यूमन का ब्लड ग्रुप क्या होगा। मैंने अभी इससे पहले एक लाइन बोली थी कि ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है वो डिपेंड करता है कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा एंटीजन है। तो यहाँ आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ह्यूमन का, ए टाइप का ब्लड ग्रुप, ए टाइप ब्लड ग्रुप।
अगर यहां पे ए ना होके यहां पे होता बी, यहां पे बी एंटीजन होता तो जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता वो क्या होता? बी टाइप ब्लड ग्रुप। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ए ब्लड ग्रुप भी होता और उसके साथ साथ बी ब्लड ग्रुप भी होता, उसके साथ साथ बी ब्लड ग्रुप भी होता तो क्या होता? देखो ए था तो ए था, बी था तो बी था, तो अगर दोनों होंगे तो क्या होगा? ए बी टाइप ब्लड ग्रुप। तीन समझ में आ गया। अब चौथी कंडीशन में क्या होता है कि ए भी नहीं होता, बी भी नहीं होता, ए एंटीजन भी नहीं होता, बी एंटीजन भी नहीं होता, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो देखो हम मोटा मोटी क्या बोलते हैं ब्लड ग्रुप को? हम बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। मेनली जिसकी बात करते हैं हम, वो बहुत प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, इस यही नहीं होता। आरएच ब्लड ग्रुप होता है जिसका भी आपने नाम सुना होगा, इसके लिए एमएच ब्लड ग्रुप, और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं वो एबीओ ब्लड ग्रुप ही देखते हैं। जब भी हम ब्लड का ट्रांसफर करते हैं तो यही ब्लड ग्रुप देखते हैं। तीन ब्लड ग्रुप समझ में आ गए कि ए बी और ए बी किस प्रकार से हुआ। चौथा ब्लड ग्रुप क्या था? ये जो ओ है, ये ओ है, ये ओ हम भाषा के अंदर बोल लेते हैं, वैसे इसका मीनिंग होता है जीरो। ये ओ नहीं है, ये सिर्फ लिखने के अंदर और हम बोलने के अंदर याद करते हैं, पर ये है ओ। जो जिसने इसको ज्ञात किया था ब्लड ग्रुप को ज्ञात किया, ओ नहीं सॉरी जीरो, जिसने ब्लड ग्रुप ज्ञात किया था उसने इसे जीरो बोला था। जीरो का मतलब कुछ नहीं, जीरो का मतलब तो समझते हो कि कुछ नहीं। तो उसने बोला था कि अगर ब्लड आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ना ए होगा और ना बी होगा, ना ए होगा ना बी होगा, मतलब जीरो, तो उसने बोला था इस ब्लड ग्रुप को जीरो ब्लड ग्रुप। पर हमने क्या बोल दिया इसे? ओ ब्लड ग्रुप, ओ टाइप का ब्लड ग्रुप। तो ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेरे हिसाब से आपको नाम याद करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किस पे डिपेंड करता है? पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि ब्लड ग्रुप किस पे डिपेंड करता है, तो उसके अंदर ऑप्शन होंगे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, एंटीजन के ऊपर, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडी के ऊपर, या तीसरा ऑप्शन आ जाएगा प्लाज्मा में प्रेजेंट एंटीजन के ऊपर। तो देखना ध्यान से कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, किस पे डिपेंड करता है? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद में जो आता है कि कौन ब्लड किससे ले सकता है, किसको दे सकता है, तो मैं एक चीज समझाऊंगा कि किससे ले सकता है, किसको दे सकता है। वो आप, मैं जो कंसेप्ट बताऊंगा एक लाइन का कंसेप्ट है, 3 अक्षर है। उन 3 अक्षर को आप अगर बिठा लिए और सीख गए तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चाहे किसी की एग्जाम दो, आईएएस, आरएस, आईपीएस या जिसकी भी एग्जाम लगती है, आप पटवारी जिसकी भी एग्जाम देते हो, सब में ये आएगा। और ब्लड ग्रुप सब जगह आता है। 8th क्लास 7th क्लास में भी आजकल आने लग गया है। आपने अगर नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, आप अब ऐसे समझ लो कि 3 अक्षर के अंदर आपका ब्लड ग्रुप खत्म है। और वो 3 अक्षर मैंने इस लेक्चर के अंदर कम से कम 20 बार बोल दिए हैं। देखना, एक चीज आपने सुनी होगी कि जैसे ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं तो कोई इंसान मर जाता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप चढ़ाने से पहले टेस्टिंग होती है। क्यों होती है? कि वो चेक करते हैं कि कहीं एंटीजन और एंटीबॉडी मिक्स ना हो जाए। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी मिक्स हो गई तो क्या हो जाता है? एग्लूटिनेशन हो जाता है। एग्लूटिनेशन हो जाता है मतलब चिपक जाती हैं, और अगर एक दूसरे से चिपक जाएंगी तो उनका बाहर बढ़ जाएगा और वो ऑक्सीजन नहीं ले जा पाएंगे, जिसकी वजह से ह्यूमन की मृत्यु हो जाती है। मतलब समझ में आ गया? मतलब समझ में आ गया कि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी मिल गई तो क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब एंटीजन की बात तो हमने कर ली, पर एंटीबॉडी क्या होगी उसकी बात नहीं की। तो उसके लिए एक लाइन याद रखना कि एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडी का काम ही ये है, तो वो विरोधी होगी। अगर किसी रोग के लिए आपके शरीर के अंदर एंटीजन गया, हम वैक्सीन के द्वारा भी क्या करते हैं? एंटीजन देते हैं। वो एंटीजन के खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है और वो हमारी मेमोरी सेल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। जब आप फिर से अगर रियल के अंदर हम वैक्सीन के अंदर उसे मर्त फॉर्म में या बहुत अल्प मात्रा में देते हैं, जिससे एंटीबॉडीज बन जाती है। अगर फिर से अटैक होगा उसी वायरस, बैक्टीरिया या और चीज का, जो भी जीवाणु है, जो भी फॉरिजन पार्टिकल है, जो भी रोग फैलाते हैं, तो अगर पैथोजन का अगर अटैक होगा तो एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट है, तो क्या होगा? वो उस पर अटैक कर देंगे और उसे नष्ट कर देंगे। तो एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर ए ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, अगर किसी बंदे का ए ब्लड ग्रुप है, ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी।
कौन सी होगी? बी। एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। और दूसरा, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो क्या होगी? क्या होगी? ए। पर अगर ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, तो एंटीजन कौन सी होगी? एक लाइन में सारा आंसर था कि एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी होती है। तो यहां पर तो एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी भैया? कोई नहीं बनेगी, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, तो नील। अगर मान लो ओ टाइप का ब्लड ग्रुप है, ओ टाइप का ब्लड ग्रुप है, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो एंटीबॉडी कौन सी होगी बताओ? एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी, यहां एंटीजन है ही नहीं, तो ए एंटीबॉडी भी होगी और बी एंटीबॉडी भी होगी, ए एंटीबॉडी भी होगी और बी एंटीबॉडी भी होगी। बात समझ में आई बच्चों? कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं है? तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं कि ये जो ए ब्लड ग्रुप वाला है वो किससे ब्लड ले सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला किससे ले सकता है, ए बी किससे ले सकता है, ओ किससे ले सकता है। तो मैं एक ही लाइन बोलूंगा, ये लाइन आप अपने जहन में बिठा लेना। वो तीन अक्षर जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, वो तीन अक्षर है आरबीसी। वो तीन अक्षर क्या है? आरबीसी। देखो इन आरबीसी वर्ड्स को समझ लेना, फिर ये चीज समझा दूंगा। इस आरबीसी वर्ड को समझ लेना। इस आर का मतलब जो है वो है रिसिपिएंट, वो है रिसिपिएंट मतलब ग्राही। इस बी का मतलब है, इस बी का जो मतलब है वो है एंटीबॉडी। अब देखो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एंटीजन के भी अंदर एंटी आती है और एंटीबॉडी के अंदर भी एंटी आती है, तो यहां तुम एंटीजन कर ही नहीं सकते। एंटी से एंटी तो कैंसिल हो गया, एंटीजन वाला जब एंटीजन लिखूंगा तो एंटी से एंटी तो कैंसिल हो गया। यहां बी आ रहा है, तो ये जो बी है इससे आपको ये याद हो जाएगा। समझ गए? आरबीसी वर्ड याद कर लो। आर का मतलब रिसिपिएंट, बी का मतलब एंटीबॉडी। तो बस कंसेप्ट यही है कि जो रिसिपिएंट की एंटीबॉडी और जो डोनर है उनका एंटीजन सेम नहीं होना चाहिए। भारी पड़ गई क्या बात? नहीं पड़ी तो दोबारा सुनो। रिसिपिएंट की जो एंटीबॉडी है और जो डोनर है उसका एंटीजन, वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो दोनों सेम हो गए तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा, मतलब चिपक जाएंगे और व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। तो बस यही कंसेप्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये मेरा खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट है, तो देखना इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं अपने कंसेप्ट को याद करने में। याद हो गया कि रिसिपिएंट की एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन सेम नहीं होना चाहिए, और उसको किससे याद किया हमने? आरबीसी से। तो देखो, अगर ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, तो ये किससे ब्लड ले सकता है? ये किससे ब्लड ले सकता है? तो समझना, ए टाइप का ब्लड ग्रुप मतलब ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है, इसकी आरबीसी के ऊपर, इसके आरबीसी में एंटीजन क्या है? ए, और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी क्या है? बी है। इससे किसी से ब्लड लेना है, तो क्या है? रिसिपिएंट की एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन सेम नहीं होना चाहिए। रिसिपिएंट के पास, जो रिसिपिएंट है उसके पास एंटीबॉडी क्या है? बी। तो मतलब सामने वाले के पास एंटीजन बी नहीं होना चाहिए, सामने वाले के पास, डोनर के पास एंटीजन बी नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास डोनर कौन कौन से हैं? डोनर कौन कौन से हैं? या तो ए टाइप का ब्लड ग्रुप वाला डोनर होगा, या बी टाइप का, या ए बी टाइप का, या ओ टाइप का। हमारे पास चार ही तो ब्लड ग्रुप है। तो अगर ए टाइप का ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी? उसकी प्लाज्मा के अंदर बी। बी टाइप का तो ए बी टाइप का है तो नील, और ओ टाइप का है तो ए और बी। ये क्या है? एंटीबॉडी है, ये इनके अंदर एंटीबॉडी है। रिसिपिएंट के एंटीबॉडी पता है? आरबीसी वाला कंसेप्ट ही है। रिसिपिएंट का एंटीबॉडी क्या है? बी। और ये डोनर है, इनका एंटीजन सेम नहीं होना चाहिए, यही समझाया था मैंने। तो अगर ए वाला, हमने ए ब्लड ग्रुप वाले को हमने ए वाला ब्लड दे दिया, इस व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम होगी? होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका एंटीजन क्या है? डोनर का एंटीजन ए है,
और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी क्या है, बी है, तो सेम है नहीं है। कंसेप्ट हमारा यही था कि रिसिपिएंट की एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन सेम नहीं होना चाहिए। अगर हमने बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो एक तो क्या हो गया, ए, एक तो हो गया ए, ये जो ए टाइप ए से ब्लड ले सकता है। दूसरा क्या होगा, अगर हमने बी चढ़ा दिया इसको, रिसिपिएंट की एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन सेम हो गया तो इंसान की मौत हो जाएगी, मतलब बी नहीं चढ़ा सकते। अगर हमने ए बी चढ़ा दिया, अगर ए बी चढ़ा दिया तो यहां पे बी एंटीजन जाएगा भैया। ये ए बी साथ लिख रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मिक्सअप हो गया, आधा तो हो गया, ये दोनों सेम डोमिनेंट होते हैं। जितना ए प्रभाव दिखाता है उतना ही बी प्रभाव दिखाता है। तो को डोमिनेंस का एग्जांपल होता है, जेनेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे इसको। अगर कंफ्यूजन हो जेनेटिक्स में भी तो आप कमेंट कर देना, हम आपको पढ़ा देंगे। तो बी आ जाएगा तो ए बी से भी नहीं दे सकते, पर ये जो जीरो है या ओ है, इसके पास तो एंटीजन है ही नहीं, तो इसको तो हमें चढ़ा सकते हैं। तो एक हो गया हमारा ओ। तो हम ए टाइप वाले ब्लड ग्रुप को, ब्लड ग्रुप जो है उसको हम किस किस से ब्लड दे सकते हैं, किस किस से ब्लड चढ़ा सकते हैं, ए से चढ़ा सकते हैं और ओ से चढ़ा सकते हैं। हमारा एक ही कंसेप्ट था, हमने उसी से समझा दिया। अगर हम सेम बी पे बात करें तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरे हिसाब से यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर बी टाइप का ब्लड ग्रुप है, अगर बी टाइप का ब्लड ग्रुप है तो वो किससे ले सकता है, एक तो बी से ले सकता है, एक ओ से ले सकता है। ये आप खुद करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब ए बी ब्लड ग्रुप देखना, ए बी ब्लड ग्रुप का टाइप ब्लड ग्रुप है, ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप है। तो इसको समझना कि जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट के पास एंटीजन कौन सी है, ए बी है और बी भी है, पर एंटीबॉडी नील, एंटीबॉडी है ही नहीं। रिसिपिएंट के पास एंटीबॉडी है ही नहीं, आरबीसी वाला कंसेप्ट, रिसिपिएंट की एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन। रिसिपिएंट के पास तो एंटीजन एंटीबॉडी है ही नहीं, रिसिपिएंट के पास एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये किसी से भी ले सकता है, क्योंकि कहां मिक्स करेगा, मिक्स कहां करेगा, एंटीबॉडी नहीं है तो मिक्स किससे करेगा। तो ये किससे ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर ओ टाइप का ब्लड ग्रुप है, ओ टाइप का ब्लड ग्रुप है, तो देखो कि इसके आरबीसी के ऊपर, इसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन नहीं है, पर एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है इसकी प्लाज्मा के अंदर। तो भैया अगर हमने ए वाला चढ़ा दिया तो रिसिपिएंट की एंटीबॉडी, आरबीसी वाला कंसेप्ट, रिसिपिएंट की एंटीबॉडी, रिसिपिएंट के अंदर ए भी है और बी भी है। अगर हमने ए ब्लड ग्रुप वाला चढ़ाया तो डोनर के पास एंटीजन कौन सा हुआ, ए, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, चिपक जाएंगे और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ए वाला नहीं चढ़ा सकते। बी वाला चढ़ा दिया तो भी वही बात है, क्योंकि बी यहां पर एंटीबॉडी है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो जाएंगे। अगर हमने ए बी चढ़ा दिया तो ए बी चढ़ा दिया तो ए बी है बी भी है, यहां एंटीबॉडी है वहां एंटीजन है, तो व्यक्ति सलट लेगा। तो अब तीसरा हमारा, चौथा जो हमारे पास ऑप्शन है कि हम ओ वाले का चढ़ा दें। तो अगर मान लो मैं ओ वाले का ही चढ़ाऊंगा तो ओ वाले के पास ए बी एंटीबॉडी है, पर इसके पास एंटीजन नहीं है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो ओ वाला सिर्फ ओ वाले से ब्लड ले सकता है, ओ वाला ओ वाले से ब्लड ले सकता है। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहां तक आप समझ लिए तो एग्जाम का क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। ए वाला किससे ब्लड ले सकता है, बी वाला किससे ले सकता है, याद नहीं करना आपको, आरबीसी वाला कंसेप्ट लगाना है, डायरेक्ट आंसर। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट आपको दिख रहे होंगे। यूनिवर्सल डोनर कौन है, डोनर मतलब तो सबको ब्लड दे सके। यहां देखो ओ वाला ए टाइप को भी दे सकता है, बी टाइप को भी दे सकता है, ए बी टाइप को दे सकता है, ओ टाइप को दे सकता है। तो जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन है, ओ ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ टाइप का ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट मतलब वो किसी से भी ले सकता है, अगर उसका ब्लड ग्रुप ये है तो वो किसी से भी ले सकता है। कौन ले सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला। देखो ए से भी ले सकता है, बी से भी, ए बी से, ओ से भी, सारों से ले सकता है। तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन हो गया, ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप।
देखो बच्चों, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता देना। अब अगले लेक्चर के अंदर हम इनकी हेरिडिटी पढ़ेंगे, किस प्रकार से ब्लड ग्रुप, मदर फादर का पता है तो पेरेंट का कैसे होगा, दादा दादी का पता है तो उसके पोते का कैसे होगा, नानी का पता है तो कैसे होगा, वो सारी चीजें हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। पर उसके लिए आपको अगर उसकी जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा ओपन क्लासेज में आपका स्वागत है। ओपन क्लासेज में आपके हिसाब से हम पढ़ाएंगे, आप जो बोलोगे हम वो पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो।